हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके इस YouTube चैनल ओ माई मैथ्स पर। मैं हूं सचिन मिश्रा, आपका दोस्त एंड इस चैनल पर आपका होस्ट। दोस्तों, आज के इस वीडियो से मैं डिफरेंशियल कैलकुलस का सेक्शन स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है। किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में डिफरेंशियल कैलकुलस के लिए अगर आप देखो, चाहे वो टीजीटी का एग्जाम हो, पीजीटी का एग्जाम हो, गेट, आईआईटी जेई, आईआईटी जेम, डिफरेंशियल कैलकुलस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। और इसमें से फंक्शंस हैं, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, मीन वैल्यूज थ्योरम्स, ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। आज के इस पहले वीडियो से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डिफरेंशियल कैलकुलस में फंक्शंस के बारे में, क्योंकि हर एक जगह पर आपको मैं कुछ भी पढ़ाऊँ डीसी में, तो हमेशा एक बात आएगी, फंक्शन फंक्शन। तो सबसे पहले आज के इस क्लास में और इस वीडियो में पहले लेक्चर में ये समझ लेते हैं फंक्शन क्या होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। फंक्शन एंड टाइप ऑफ फंक्शन, ये सारा कुछ हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए, फंक्शन की डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, इसे समझते हैं। फंक्शंस, अ फंक्शन और मैपिंग ऑफ अ सेट x to y is a rule which corresponds to each element x in x, a unique element y in y। मतलब ये हुआ फ्रेंड कि अगर ये दो सेट हैं, एक ये x है और एक ये y है, ठीक है, और इसमें कोई फंक्शन डिफाइन है, इट मींस कि यहाँ पर कोई भी हम x से लें, x सेट में से कोई भी x एक एलिमेंट लें, उसके लिए एक यूनिक यहाँ पर इमेज होगी y में। ठीक है। जो कि यहाँ पर आप देखो कह रहा है, रूल विच करस्पॉन्ड टू ईच एलिमेंट x इन x हैज अ यूनिक एलिमेंट y इन y, यानी कि हर एक x के लिए एक यूनिक एलिमेंट होना चाहिए y का। ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। अभी ये आपको कम क्लियर हुआ होगा। मैं आपको ये इसे डोमेन और कोडोमेन की लैंग्वेज में समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए, सिंबॉलिकली मैंने लिख रखा है कि f मान लीजिए मेरा ये फंक्शन है x टू y। आप देखेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले तो ये जो सेट x होता है इसे हम डोमेन बोलते हैं, और जहां पर इमेज मिलती है हमको, इसको हम कोडोमेन कहते हैं, और इस सेट को हम इमेज कहते हैं और इसको हम प्री इमेज कहते हैं। ये समझिए, डोमेन यानी जहां से हम वैल्यूज पुट करते हैं और उसका जो रिजल्ट मिलता है उसे हम कोडोमेन में देखते हैं, या जो रिजल्ट का जो सेट होता है वो कोडोमेन होता है। तो सिंपल सा एक फंक्शन मैंने डिफाइन कर रखा है, आप देख सकते हैं। ए की इमेज 1 पर है, बी की 2 पर है, सी की 3 पर है। तो आप देखें यहाँ पर कोई भी स्मॉल एक्स मैं ले लूँ, ये एक्स सेट है, यहाँ पर कोई भी एक एलिमेंट में ले रहा हूँ, उसके लिए एक यूनिक एलिमेंट है मेरे पास वाई सेट में भी। ठीक है। तो इसको दोस्तों हम क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि मेन बात ये कि क्वेश्चन में कैसे पता करेंगे। क्वेश्चन में आपको सेटअप करना पड़ेगा, डोमेन की वैल्यूज रखनी होगी और कोडोमेन की वैल्यूज फाइंड करनी होगी। ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पर एक एलिमेंट मैंने ले रखा है दोस्तों, आप देखिए एफ, 1 की आप पी पर, 2 की भी इमेज क्यू है और 3 की भी इमेज क्यू है। ठीक है। 2 एंड 3, इन दोनों की इमेज क्या है? क्यू। और इस तरीके से आप देखोगे इन दोनों की एक यूनिक इमेज नहीं है ना। इन दोनों की एक ही इमेज है, जो इमेज 2 की है वही इमेज 3 की है। तो ये सॉरी, मैं यहाँ पर गलत बोल गया। यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि आप इसको देखोगे ना, तो इस फंक्शन में दोस्तों 1 गया पी पर, 2 गया क्यू पर और 3 भी गया क्यू पर। तो आप देखेंगे हर एक एलिमेंट के पास एक यूनिक इमेज है। 2 का लिए एक 2 की यूनिक इमेज है क्यू, 3 के लिए भी यूनिक इमेज है क्यू। तो हम इसे क्या कहेंगे? इट इज अ फंक्शन। ठीक है। ये फंक्शन हो गया। अच्छा, अगर ये फंक्शन है, ठीक है, तो फिर कौन सा फंक्शन नहीं है? ये भी तो समस्या है भाई, मुझे ये भी तो पता करना है कि अगर फंक्शन कब नहीं होगा। तो उसके लिए देखिए, एक और एग्जांपल मैंने यहाँ ले रखा है। आप यहाँ पर देखो, 1 की इमेज अगर सेकंड एग्जांपल में देखें, मैंने यहाँ क्रॉस साइन लगा रखा है कि ये नहीं है। ठीक है। तो क्यों नहीं है? तो आप देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट 1 की इमेज पी पर गई, 2 की इमेज भी पी पे गई और 2 की इमेज क्यू की भी गई। यानी 2 के पास दो इमेजेस हैं फ्रेंड। टू के पास हमारे, टू के पास कैसी है इमेज? यहाँ पर दो इमेजेस है टू के पास। और दो इमेजेस होने का मतलब ये हो जाता है कि यूनिक इमेज नहीं है। ठीक है। और अगर किसी एलिमेंट के पास भी एक्स सेट में से किसी एलिमेंट के पास वाई के लिए यूनिक एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, एक से ज्यादा, यूनिक का मतलब होता है सिर्फ एक, है ना। और अगर एक से ज्यादा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसा कि आप इन दोनों एग्जांपल्स को देख करके, अगर मेरी बात आपको बोलने से नहीं समझ में आ रही तो आप इन दोनों एग्जांपल्स को देख के एग्जामिन कर सकते हैं कि दोनों में फर्क क्या है। एंड इट इज नॉट अ फंक्शन। तो ऐसा फंक्शन फंक्शन नहीं होता है।
ओके स्टूडेंट्स, तो ये बात हुई हमारी फंक्शन की। हमारे पास कोई भी एक्स में से हम एलिमेंट लें, उसकी हमारे पास यूनिक एलिमेंट उसके लिए वाई में होना चाहिए। अगर यूनिक नहीं है, अब जैसे यहाँ पर एलिमेंट तो है लेकिन यूनिक नहीं है, क्योंकि अगर हम टू को देखें, टू के लिए पी भी एग्जिस्ट कर रहा है और क्यू भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऐसे में हम इसे फंक्शन नहीं कह सकते, इट इज नॉट अ फंक्शन। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, अभी चलते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और टाइप ऑफ फंक्शन को देखते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या है, ठीक है। टाइप्स ऑफ फंक्शन में वन वन फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है, मैनी टू वन फंक्शन है, इनटू फंक्शन है, ये सब चीजें फंक्शन होती है। कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, ये मैंने कुछ बेसिक फंक्शंस लिए हैं आपको समझाने के लिए। अगर मैं पहला बात करूं टाइप्स ऑफ फंक्शन में, तो वन वन फंक्शन होता है फ्रेंड। वन वन फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी होती है, एफ इज वन वन इफ फॉर x1 x2 बिलोंग्स टू x, ठीक है। x1 x2 हमारे x को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा x है सपोज। मैं यहाँ पर और अच्छे से समझा देता हूँ आपको। ये सपोज हमारा x है, और इसमें x1 और x2 ये दो एलिमेंट हैं, ठीक है, और दोनों ही आपस में इक्वल नहीं है, डिफरेंट एलिमेंट है। तो इसकी जो इमेज होगी, ठीक है, y में, वो मान लो ये क्या होगा, एफ एक्स वन, जो भी रूल दिया होगा, और ये हो जाएगा एफ एक्स टू। तो ये एफ ऑफ एक्स वन नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू होगा, ठीक है। अगर x1 x2 आपस में इक्वल नहीं है, तो f ऑफ x1 और f ऑफ x2 भी इक्वल नहीं हो सकते। अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, तो हम इसे वन वन कहेंगे। इसको ही को हम दो तरीके से अलग से अगर कहना चाहें, ठीक है, एक तरीका तो इसका ये है दोस्तों कि x1 नॉट इक्वल्स टू x2, सो एफ एक्स वन नॉट इक्वल्स टू एफ एक्स टू। इक्विवेलेंटली इसके क्या हो सकता है कि एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू इफ x1 इज इक्वल्स टू x2, यानी कि अगर f1 एफ एक्स वन इक्वल है एफ एक्स टू के, तो डेफिनेटली क्या होगा कि x1 इक्वल टू x2 भी है, यानी कि दो डिफरेंट एलिमेंट के लिए नहीं हो सकता है, सेम एलिमेंट के लिए सेम इमेज होगी, ठीक है। तो ये वन वन फंक्शन की कंडीशन होती है कि अगर कोई भी दो एलिमेंट आप x यानी कि डोमेन से ले रहे हैं, ठीक है, और वो डिफरेंट है एलिमेंट, यानी कि x1 x2 जैसे यहाँ पर लिखा है मैं ले रहा हूँ, और x1 नॉट इक्वल्स टू x2 है, तो फिर इनकी जो इमेजेस होंगी एफ एक्स वन और एफ एक्स टू, वो भी अनइक्वल होंगी, वो इक्वल नहीं हो सकती। और अगर ये इमेजेस इक्वल हैं, देन डेफिनेटली x1 इज इक्वल्स टू x2 है। ये दोनों डिफरेंट वैल्यूज नहीं है, दे आर द सेम एलिमेंट, ठीक है। अब देखिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आपके सामने मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है, देखिए, ठीक है। इस एग्जांपल में एक तरफ वन वन है और एक तरफ वन वन नहीं है। फंक्शन क्यों नहीं है, आप इसको देखें। एफ एक्स इज इक्वल्स टू दिया है अंडर रूट एक्स, ओके, और ए जो सेट दिया हुआ है वो कैसा है, एक्स, यानी जो हम ले रहे हैं एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और एक्स हमारे कैसे हैं, जीरो या जीरो से ग्रेटर देन है। यानी हम कैसे एक्स ले सकते हैं, जीरो ले सकते हैं, वन टू थ्री, या जीरो से जितने बड़े हैं वो ले सकते हैं। और एफ एक्स कैसा है हमारा, अंडर रूट एक्स में है। क्लियर। माइनस के वैल्यूज नहीं ले सकते हम यहाँ पर, क्योंकि हमें ग्रेटर और इक्वल टू जीरो बोला गया है। दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखोगे, सिर्फ एक ही वैल्यू क्या कही गई है सेट में, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी x माइनस वन भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, प्लस वन भी हो सकता है, माइनस टू भी हो सकता है, और प्लस टू भी हो सकता है। यानी कि जीरो से कम वाली वैल्यूज, यानी नेगेटिव वैल्यूज भी होंगी, पॉजिटिव वैल्यूज भी होंगी, जीरो भी होगा, सारी वैल्यूज आ गई, ठीक है। तो ये हमें दो चीजें इसमें बोली जा रही हैं। अब आप देखिए इसमें, अगर जहां पर ये लिखा है वन टू वन फंक्शन है, तो क्यों है ये आप देखिए। अगर मैंने यहाँ पर एक एलिमेंट लिया है 16, तो आप देख रहे हैं इसका जो इमेज मिल रहा है मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं x की वैल्यू 16 रखूं, f ऑफ 16 यहाँ से वैल्यू निकालू दोस्तों, तो अंडर रूट 16 की वैल्यू क्या आएगी, 4, देख रहे हैं आप 4 मिल रहा है। फिर मैंने 4 रखा, अगर f ऑफ 4 निकाला जाए, ठीक है, f ऑफ 4 मैं करूं, तो अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या होगी, 2, तो देखो 4 की इमेज 2 पे जा रही है। मैं 3 पे निकालना चाहूं, तो f ऑफ 3 क्या होगा, अंडर रूट, सॉरी f ऑफ 9, f ऑफ 9 क्या होगा, अंडर रूट 9, दैट इज 3। तो आपने देखा 16 की इमेज 4 पे जा रही है, 4 की इमेज 2 पे जा रही है, 9 की इमेज 3 पे जा रही है, और इसमें से कोई भी ओवरलैप नहीं कर रहा, ठीक है। अगर मैं यहाँ 16 और 4 को लूं, तो क्या 16 इज इक्वल्स टू 4 है, नॉट इक्वल्स टू है। तो f ऑफ 16 देखिए और f ऑफ 4 देखिए, वो कैसे हैं। f ऑफ 4 16 देखेंगे तो 4 है, f ऑफ 4 देखेंगे तो 2 है। ये भी आपस में कैसे हैं, अनइक्वल हैं। तो x1 नॉट इक्वल्स टू x2 है, तो f ऑफ x1 भी नॉट इक्वल्स टू f ऑफ x2 है दोस्तों, ठीक है। तो ये हुआ, इसलिए दोस्तों ये कैसी है फंक्शन, वन वन है। अब चलिए दूसरी कंडीशन को देख लेते हैं।
दूसरी कंडीशन जो है जहां पर यह है कि वन वन नहीं है, नॉट अ वन वन फंक्शन, सो वाई इट इज नॉट अ वन वन फंक्शन। तो यहाँ पर मैपिंग दी है जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू क्या कही है, सिर्फ रियल नंबर, कोई लिमिटेशन नहीं है, माइनस प्लस सब हो सकती है। तो अगर मैं एफ, जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिखाया गया, मैं जी ऑफ -3 वैल्यू निकालूं तो क्या होगा, -3 का स्क्वायर यानी कि +9। और अगर मैं जी ऑफ 3 निकाल दूं, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, जी ऑफ 3 निकालूं तो भी क्या होगा, 3 का स्क्वायर +9। तो यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि x1 नॉट इक्वल्स टू x2 है, एक तरफ -3 है और एक तरफ मैं क्या ले रहा हूँ, 3, लेकिन f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2 आ रहा है 9 एंड 9। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर -2 और 2 को दिखाया गया, -2 की इमेज भी 4 है, 2 की इमेज भी 4 है। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि ये देख रहे हैं आप x1 नॉट इक्वल्स टू x2 पर fx1 इज इक्वल्स टू fx2 आ रहा है, तो ये कैसी हो गई, नॉट 1 to 1। अगर ये कब हो जाती है, अगर x1 नॉट इक्वल्स टू x2 पर fx1 नॉट इक्वल्स टू fx2 आता तो ये हो जाता, पर ऐसा नहीं है। तो ये परफेक्ट एग्जांपल है, आप इसी से समझ सकते हैं कि वन वन फंक्शन क्या होता है, बाय बाय दिस एग्जाम्पल। ओके, इससे आगे दोस्तों मैं अब आपको ले चलने वाला हूं ऑन टू फंक्शन के पास। देखते हैं ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं, क्योंकि देखो डेफिनेशन भी पढ़ना जरूरी है, मैंने यहाँ पर लिखी भी है, लेकिन हमें याद क्या रहता है, मैथमेटिकल फॉर्म रहता है या पिक्चर फॉर्म में याद रहती चीजें, तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से पिक्चर फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश किया है। ऑन टू फंक्शन के बारे में बात करें तो अ फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज कॉल्ड एक्स ऑन टू वाई और सर्जेक्टिव, इसे हम सर्जेक्टिव भी कहते हैं। इफ ईच वाई बिलोंग्स टू वाई इज एफ इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एक्स बिलोंग्स टू एक्स। यानी कहा ये जा रहा है, अगर ये हमारे पास वाई सेट है और ये हमारे पास एक्स सेट है, तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट क्या हो, वो फ्री ना हो, हर यहाँ के हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पर प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही हो। ऐसा नहीं हो कि यहाँ पर कोई एलिमेंट खाली रह जाए। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर ऑन टू नहीं है। चलिए इसको भी इस एग्जांपल देखिए, एग्जांपल ऑफ एन ऑन टू फंक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर ए है, तो ए की प्री इमेज क्या है, 1। बी है तो बी की प्री इमेज क्या है, 2 भी है और 3 भी है। ठीक है, अब आप ये ना मत कहना कि सर आपने अभी बताया था तो ये फंक्शन नहीं होगा। मैंने कहा था इस वाले एलिमेंट के लिए एक यूनिक एलिमेंट बी होना चाहिए, तो 2 के लिए भी बी है यूनिक है और 3 के लिए भी बी है। अगर 2 ऐसे हो जाता तो ये फंक्शन नहीं होता। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। हाँ, तो ए के लिए भी देख रहे हैं आप, इसकी प्री इमेज मिल रही है यहाँ पर, बी भी इसकी प्री इमेज मिल रही है, और मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो यहाँ पर कोई एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो खाली है जिसकी इमेज नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इसलिए ये कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। अगर मैं इस फंक्शन की बात करूँ जो आपके बगल में यहाँ राइट हैंड साइड पे दूसरा एग्जाम्पल दिया है, तो ए के लिए प्री इमेज है, बी के लिए प्री इमेज है, लेकिन सी बेचारा एम्प्टी रह गया, अकेला रह गया है। ठीक है, इसके पास प्री इमेज नहीं है, तो ये एक ऑन टू फंक्शन का एग्जांपल नहीं हुआ, इट इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन। ठीक है, सो मुझे लगता है इन दोनों एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा, वन वन में क्या है, सिंगल एलिमेंट की सिंगल इमेज होनी चाहिए, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू इफ एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, एंड x1 not equals to x2 if fx1 not equals to fx2। और ऑन टू में क्या है, बाकी तो ये डेफिनेशन लिखिए, हमें मोटा मोटा क्या याद रखना है कि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट को डोमेन का कोई भी एलिमेंट ऐसा एम्प्टी नहीं होना चाहिए जिसके पास डोमेन में कोई इमेज ही ना हो। ठीक है, तो इन चीजों को याद रखेंगे आप। आगे बढ़ता हूं, अब ऑन टू के बाद हम लोग बात करेंगे मैनी वन फंक्शन के बारे में, या मैनी टू वन, या वन टू मैनी भी आप बोल सकते हो, बहुत सारे इसके नाम होते हैं, मैनी टू वन बोल देते हैं या वन टू मैनी बोल देते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है फ्रेंड्स, अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी मैनी वन इफ देयर एग्जिस्ट x1 x2 इन x, x1 not equals to x2 such that fx1 is equals to fx2। अब जब मैंने ये चीज लिखी तो आपको ये लग रहा होगा कि ये कुछ हद तक अप्रोक्सीमेटली ये जो एग्जाम्पल है या मैनी वन फंक्शन है वो ये वन वन फंक्शन का जस्ट अपोजिट होता है। कैसे, आप याद रखिए, वहां हमने भी सीखा था वन वन फंक्शन में x1 इज इक्वल्स टू x2 एंड fx1 इज इक्वल्स टू fx2, या फिर क्या हो, fx1 इज इक्वल्स टू fx2 अगर है, या तो ये कंडीशन फॉलो हो, या फिर x2 है तो x1 uh,
x नॉट इक्वल्स टू x2 है तो x1 नॉट इक्वल्स टू x2 होगा। ये हमने दो कंडीशनें पढ़ी थी वहां पर, ठीक है। और अगर ऐसा हो x1 नॉट इक्वल्स टू x2 है बट fx1 इज इक्वल्स टू fx2 है, तो देखिए वन वन नहीं होगा। वन वन का जस्ट अपोजिट है कि एक चीज इक्वल है और एक चीज अनइक्वल है और एक बात जो है इक्वल है। तो ये आप देख रहे हैं आपके सामने है, वन वन का अपोजिट है क्या, मैनी वन फंक्शन। यहां पर क्या होगा, x1 नॉट इक्वल्स टू x2 होगा, लेकिन fx1 fx2 आपस में इक्वल होंगे। कैसे, मैं दिखाता हूं। आप यहाँ देख रहे हैं माइनस, वैसे ये मुझे लग रहा है कि जो फंक्शन का एग्जांपल यहाँ पे दिया वो fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है एंड x जो है रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ऐसा ये फंक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है। आप देख रहे हैं -4 की इमेज क्या है, 16, और +4 की इमेज क्या है, ये भी 16 है। तो अगर मैं यहाँ पर -4 और 4 की बात करूं तो ये इक्वल नहीं है, लेकिन f ऑफ -4 इज इक्वल्स टू f ऑफ 4, ये दोनों ही 16 है। तो ये आपका मैनी वन का एग्जाम्पल है। इसमें आप और भी नंबर दे सकते हैं, जैसे -3 3, -1 1। लेकिन हाँ, अगर इसी एग्जाम्पल में x ग्रेटर और इक्वल टू 0 लग जाएगा तो फिर ये मैनी वन फंक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पर सिर्फ ये माइनस वाले जो नंबर है वो हट जाएंगे, सिर्फ यहाँ से 0 और इसके ऊपर के नंबर रह जाएंगे, तो फिर ये वन वन हो जाएगा, मैनी वन नहीं रहेगा। तो हमें कंडीशन देखते हुए दोस्तों इन चीजों को एग्जामिन करते हुए चलना है, ठीक है। सो मैनी वन फंक्शन कैसा फंक्शन निकला, थोड़ा सा अपोजिट कर दे वन वन फंक्शन का तो मैनी वन फंक्शन बन जाता है। अब अगली बात मैं करने वाला हूं दोस्तों इनटू फंक्शन के लिए। इनटू फंक्शन क्या होता है, a function f x to y is called x into y if there exists at least one element of y in y belongs to y, which is not the f image of any x belong to x। अब यहां पर आप देखिए, अब मैं आपसे कहूंगा आप ऑन टू फंक्शन अभी पढ़ के आए, वहां पर यह कहा जा रहा था कि यहाँ पर कोई भी ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए जो जिसके लिए यहाँ पर प्री इमेज नहीं हो, और इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए तो इनटू फंक्शन बन रहा है। यानी ये कह रहे हैं कि एक एलिमेंट एटलीस्ट यहाँ पर ऐसा हो जिसके लिए यहाँ पर इमेज हो ही नहीं, यानी एम्प्टी हो, ठीक है। तो जस्ट अपोजिट है ऑन टू फंक्शन का दोस्तों। इसे आप देखिए, जैसे कि ये एग्जांपल भी आपके सामने यहाँ पर डोमेन और कोडोमेन के एलिमेंट लिखे हुए हैं। आप देख रहे हैं 5 की इमेज, प्री इमेज हमें 1 मिल रही है, 6 की इमेज हमारे पास 3 की इमेज 6 है या 6 की प्री इमेज 3 है, 8 की प्री इमेज 2 है या 2 की इमेज हमारे पास 8 है, बट हमारे पास 7 ऐसा एलिमेंट है कोडोमेन का जिस पर कोई मैपिंग ही नहीं है, यहाँ पर कोई एलिमेंट इसे मैप नहीं कर रहा है, एम्प्टी एलिमेंट रह गया है ये। तो ये कैसा हो गया दोस्तों, दिस इज एन इनटू फंक्शन। तो आपको ये समझ में आया कि जब अभी आपने पढ़ा वन वन का अपोजिट है मैनी वन और ऑन टू का अपोजिट है इनटू फंक्शन, तो आपको दो फंक्शन आप तैयार करेंगे, दोनों बाकी के दो आप अपने आप ही आपको प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखिएगा, अगर आपको वीडियो फास्ट लगी तो इसे आप पॉज करके समझ सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। फिर दोस्तों बात करता हूं मैं कांस्टेंट फंक्शन के बारे में। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज कॉल्ड द कांस्टेंट फंक्शन इफ एफ एक्स इज इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू द डोमेन एक्स वेयर के इज एनी एलिमेंट इन वाई। मतलब क्या है, आप एक्स सेट से कोई भी एलिमेंट की इमेज निकालो, वो वाई सेट का किसी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट एलिमेंट पर ही सारी की सारी मैपिंग हो रही होगी। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू अगर 2 लिखा है तो आप x की वैल्यू 1 रखो तो भी ये 2 पे मैप होगा, 2 रखो तो भी ये 2 पे मैप होगा, 3 रखो तो भी ये मैप इसी पे हो रहा है, 2 रखो तो ये भी मैप होगा, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू दी है, x दिया ही नहीं है, वेरिएबल दिया ही नहीं, आप कहाँ x रखोगे। तो ऐसे फंक्शन होते हैं कांस्टेंट फंक्शन दोस्तों। जैसे मैंने यहाँ पर मैपिंग में भी आपको शो किया हुआ है, 1 2 3 सारे कैसे हो रहे हैं, k पर बिलोंग कर रहे हैं, k पर ही मैप कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे लिख लो एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3, तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। आप एफ ऑफ 1 निकालोगे तो भी 3 आ जाएगा, आप एफ ऑफ 2 निकालो फिर भी 3 आ जाएगा, एफ एफ ऑफ 3 निकालोगे तो भी ये 3 आ जाएगा। यानी कि 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, सारे किस पे मैप हो रहे हैं, एक ही एलिमेंट पे मैप हो रहे हैं और वो एक कोई कांस्टेंट एलिमेंट है 3। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कांस्टेंट फंक्शन बोलेंगे। इससे आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शंस किसे कहते हैं दोस्तों, सो अ फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज कॉल्ड
आइडेंटिटी फंक्शन इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स, यानी कि डोमेन का हम कोई भी एलिमेंट लें और उसकी मैपिंग चेक करें और उसकी मैपिंग सेम एलिमेंट पर पड़ जाए। ठीक है, अगर अभी आपको ये बात नहीं समझ आ रही है, आप देखिए इस मैपिंग को मैंने यहाँ पर मैप करके दिखाया आपको फॉर एग्जांपल के तौर पर कि ए जो है मैंने डोमेन से लिया ए और मैंने एफ ऑफ ए चेक किया तो मुझे क्या मिल गया, ए मिल गया। फिर मैंने डोमेन में बी एलिमेंट रखा, एफ ऑफ बी चेक किया, बी मिल गया, एफ ऑफ सी चेक किया तो सी मिल गया। ऐसे एलिमेंट को, ऐसी मैपिंग को हम आइडेंटिटी मैपिंग करते हैं, जिसमें से अगर मान लो वन की मैपिंग लें तो वो वन पे चली गई, टू की मैपिंग लिया वो टू पे जा रही है, थ्री की मैपिंग लिया वो थ्री पे जा रही है, सेम एलिमेंट पे जा रही है, तो ऐसी मैपिंग को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैपिंग कहते हैं। एंड दस द आइडेंटिटी फंक्शंस मैप्स एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट टू इटसेल्फ, यानी कि ये आप लाइन बोल सकते हैं कि आइडेंटिटी मैप्स फंक्शन जो होते हैं वो हर एक एलिमेंट को उसी एलिमेंट के ऊपर ही मैप करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। सो ये हुआ दोस्तों हमारा फंक्शन और टाइप ऑफ फंक्शन। फिर मैंने फंक्शन पे बेस्ड दो क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा अगर आपका बेसिक भूल चुके हैं आप कैसे वैल्यूज पुट करते हैं और निकालते हैं हम लोग, और यहाँ पर आपको आइडेंटिटी फंक्शन भी देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर दोस्तों एक वैल्यू दी हुई है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x-4 when x is greater or equal to 1 and less or equals to 2 and 2 when x greater than 2। ठीक है, ये दिया है हमसे, क्या बोल रहे हैं, फाइंड f1 f2 एंड f3। दोस्तों अगर मुझे f ऑफ 1 फाइंड करना है तो मुझे ये देखना पड़ेगा x की वैल्यू 1 कहाँ पर पड़ रही है। तो मैं ये देख रहा हूँ x ग्रेटर और इक्वल टू 1 इस वाले केस में है, यानी हमें फंक्शन की वैल्यू कौन सी लेनी है, ये वाली लेनी है। तो मैंने लिखा है फॉर f ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 3x-4। अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आया तो जिस वैल्यू को निकालना है x की वैल्यू 1, हमें ये देखना पड़ेगा डोमेन की किस वैल्यू पर हमारा फंक्शन कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि फंक्शन वेरिएबल दिखाया हुआ है, अलग अलग वैल्यूज पर अलग अलग दिया है। तो 1 to 2 के बीच में ग्रेटर और इक्वल टू देखो लगा हुआ है, इक्वल टू 1 पे, यानी कि ये फंक्शन हो सकता है। तो हम यहीं पर वैल्यूज पुट कर देंगे इसमें। तो एफ ऑफ 1 निकालने के लिए हम 3x-4 में रखेंगे दोस्तों, 3 × 1 - 4, हमारा आंसर आएगा -1। इसी तरीके से अगर एफ ऑफ 2 निकालना है तो एफ ऑफ 2 अगर निकालना है एक्स की वैल्यू 2, तो भी हम इसी वैल्यू में रखेंगे क्योंकि x इज लेस और इक्वल टू 2 है, तो 3x-4, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 3x-4। यहाँ पर आप x की वैल्यू 2 रख दो तो 3 × 2 - 4 यानी कि 2 आ गया आपका आंसर। लेकिन अगर इसके आगे क्वेश्चन ने जैसा कहा है कि एफ ऑफ 3 निकालिए, तो एफ ऑफ 3 देखेंगे दोस्तों तो एक तरीके का कांस्टेंट फंक्शन है, क्योंकि एफ ऑफ 3 x इज ग्रेटर देन 2, तो x ग्रेटर देन 2 पे पड़ेगा हमारा 3 जैसा भी हमें फंक्शन दिया है, और उस पर एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2 कांस्टेंट है, तो एफ ऑफ 3 भी क्या होगा, कांस्टेंट, यानी कि यही 2 रहेगा। ये बिल्कुल वैसे ऊपर जैसे मैंने आपको कांस्टेंट फंक्शन के बारे में बताया, यानी 2 से जब हम ऊपर चलेंगे 3 4 5 रखें तो सारे मैप्स कहाँ जा रहे हैं, 2 पर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक कांस्टेंट फंक्शन का भी एग्जांपल हो गया, और इस तरीके से हमें वैल्यूज फाइंड करनी होती हैं। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और मैंने एक क्वेश्चन ऐसा लिया है जो कि किसी भी एग्जाम में देखेंगे इस टाइप का क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा, चाहे वो गेट का एग्जाम हो, यूजीसी नेट का एग्जाम हो, टीजीटी पीजीटी आईआईटी जेई, कैसा भी एग्जाम हो, फंक्शन से ये क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन होता है। एग्जामिनर क्या करता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स का एक फंक्शन दिया है, यानी कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, और आपसे कहता है फाइंड x इज अ फंक्शन ऑफ y, यानी x की मैपिंग y के टर्म्स में निकालिए। ठीक है, तो बहुत लोग इसमें परेशान हो जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स परेशान नहीं होना है, बहुत सिंपली देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसी इक्वेशन लिखी है, एक्चुअली ये कहना क्या चाह रहे हैं आपसे, y इज इक्वल टू x+2 और x-1 दिया हुआ है आपको, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और जैसे ये y इज इक्वल टू एक्स दिया ना, आप x इज इक्वल टू वाई के टर्म्स में से निकाल लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया x इंटू वाई एक्स वाई माइनस वाई x+2, और जब मैंने यहाँ पर क्या किया, फिर मैंने x वाले टर्म्स को इधर ले लिया, तो 2 + y ये हो गया, और यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो y-1, और y-1 को मैं इस तरफ अगर भेज दूं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, तो ये दोस्तों आपका क्या बन गया, x इज इक्वल टू 2 + y y-1। देख रहे हैं यहाँ पर x का कोई टर्म नहीं है, x यहाँ पर है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ y है, तो हमें इससे क्या बोल सकते हैं, x इज अ फंक्शन ऑफ y, और यही हमसे निकालने को, फाइंड करने को कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो बहुत सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, जब भी कुछ x इज अ y या p इज अ q, p q में दिया है q p में निकालना है,
अपोजिट करना, तो इस तरीके से इसका सोल्यूशन किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर, पहला लेक्चर डिफरेंशियल कैलकुलस का आपके लिए, जिसमें मैंने आपको फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शन, वेदर गिवन फंक्शन इज फंक्शन और नॉट, ये सब चेक करना आपको सिखाया है दोस्तों। आप इसे पढ़िए, ठीक है, सपोर्ट करिए ओ माई मैथ्स को अगर अच्छा लग रहा है आपको कंटेंट। आगे मैं आपको और ऐसी चीजें मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए अगला वीडियो बनाने वाला हूँ, फिर लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इस तरीके के वीडियोस बनाने वाला हूँ। तो अगर आप आईआईटी जैम, गेट या टीजीटी पीजीटी किसी तरीके का एग्जाम दे रहे हैं और आप अपने हिसाब से भी पढ़ रहे हैं, तो आप यहाँ पर इस चैनल को एज रिवीजन भी ले सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आप न्यू कमर हैं, आप सोच रहे हैं कैसे पढ़ना है, तो भी आप ओ माई मैथ्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर सकते हैं, वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, और कॉन्टिन्यूसली ओ माई मैथ्स आपके लिए कंटेंट अपलोड करता रहेगा। ठीक है, तो मैं सचिन मिश्रा आज के वीडियो में आप सबसे विदा लेता हूं। आज के वीडियो में दोस्तों आपके लिए इतना ही था मेरे पास। ठीक है, अगली वीडियो के लिए आप वेट करिएगा, जल्दी से जल्दी मैं आपके लिए अगली वीडियो लेके आने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, एंड दैट्स ऑल।